बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 जी। टॉपिक का नाम है IS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो रूल्स हैं, ये सारे बाद में करते रहेंगे। अभी तो मैंने आपके लिए डेप्रिसिएशन का चैप्टर ही थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश की है, और वो एरिया जो इंट्रो में नहीं किया हुआ है अभी हम उसको कवर कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह प्योरली या स्पेसिफिकली IS 16 की भी डिस्कशन शुरू करेंगे। हमने डिस्पोजल स्टार्ट किया था किस स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था। आज मैं आपके साथ डिस्पोजल डिस्कस करूंगा WDV के साथ। हेडिंग बना लें, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेकिन डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड चल रहा होगा? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक और नाम दिया था इसको, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और नाम दिया था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक और नाम दिया था, कैरिंग अमाउंट वैल्यू मेथड। एक और नाम दिया था, नेट बुक वैल्यू मेथड। ये सारे WDV के नाम हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। ज़रा याद ही करवा दें यार, WDV मेथड कहता क्या है? जिससे पूछूं वो कहेगा, बताएगा। जी भाई, WDV मेथड हो, पहला साल हो, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्त? नाराज़ नहीं होना, हम पढ़ने आए थे, ये हमसे ही पूछ रहा है। पैसे भी दो और जवाब भी दो, नाराज़ नहीं होना। ये वाहिद लाइन है जिसमें आप पैसे भी देंगे और काम भी करेंगे। पूरी दुनिया में ये वाहिद सर्विस है जो स्टूडेंट पैसे भी देता है, कस्टमर बनता है, और लेता वो नॉलेज है, लेकिन नॉलेज लेने से पहले उसे अपनी नॉलेज बतानी पड़ती है। जी दोस्त। नहीं मेरी जान, पहले साल में कैरिंग अमाउंट नहीं होती है यार, आपकी कसम। नाराज नहीं होना, सारे बच्चों को ज़रा ग्रीन सूट आप बताएं। पहला साल है, WDV मेथड है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे, और अगर रेजिडुअल वैल्यू होगी तो वो माइनस करेंगे। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, WDV मेथड। सही कह, सारी बच्चे कह रहे हैं नहीं सही कह रहा। बच्चे जागते रहना है, नो होमवर्क पे चल रहे हैं, इसलिए क्लास में 1.5 घंटा फुल एनर्जेटिक रहना है आपने। तो WDV मेथड हो तो कॉस्ट पर पहले साल डेप्रिसिएशन होगी। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में हुई भी तो कंसिडर, कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करेंगे। कैप में अगर दूसरा साल हो और WDV मेथड हो तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी जी प्लीज़। भाईजान वो उस बच्चे से ना, उसने भी पैसे दिए हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, बच्चियों बातें नहीं प्लीज़। क्लास में ट्यूशन ना शुरू करें, मेरी भी रोटी रोज़ी चलने दें। ब्लैक शर्ट आप बताएं। WDV मेथड है, ब्लैक शर्ट आपने पहनी हुई है, जब भी सुबह किसी से मांगे पूछ लिया करें कलर कौन सा है। हाँ? चलो बताओ। क्वेश्चन ये है, WDV मेथड है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? उस बाकी वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा? साथ वाला नहीं बोले, शाबाश। रिटर्न डाउन वैल्यू पे रेट लगा देंगे तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के डेप्रिसिएशन आती रहेगी। दोनों बातें याद रहेंगी। और WDV मेथड में अगर रेट गिवन हो तो रेजिडुअल वैल्यू को कहीं कंसिडर नहीं करते। क्या WDV मेथड से रेलिवेंट टीचर ने इंट्रो में एडिशन सिखाया था? एडिशन, एडिशन भाई, एडिशन सीखा हुआ है, क्या नहीं सीखा हुआ है? डिस्पोजल लिखें एक एग्जांपल जल्दी से, एक एग्जांपल जरा जल्दी से लिखें। अली एंड कंपनी हैज परचेस्ड, अली एंड कंपनी
has purchased a fixed asset costing rupee 40,000, costing rupee 40,000, पेंसिल ना करेंगे बेटा प्लीज, ऑन 1/1/19, ऑन 1/1/19, एसेट का नाम क्या कहा था? फिक्स एसेट। ऑन 1/7/20, ऑन 1/7/20 बिजनेस परचेज्ड एडिशनल फिक्स एसेट costing 20,000. Depreciation method is WDV method. Depreciation method is, बोलिए, WDV method. Rate is 10%. Rate is 10%. Required. 19 में खरीदा है और 20 में खरीदा बेटा, required. Prepare relevant accounts for 2019, 2020. Prepare relevant accounts for 2019, 2020 and 2021 and 2021. जी भाई, इंट्रो है या FAR1 है? इंट्रो का क्वेश्चन है भाई, इंट्रो का क्वेश्चन है ये। इंट्रो का आप करेंगे 5 मिनट में, इस पर मैं बिल्डअप करूंगा इंशाल्लाह अपने FR1 का कॉन्सेप्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। परेशान नहीं होना, जहां रुकेंगे मैं ज्वाइन करूंगा आपको। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंट्रो में क्या बताया था, ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर। शाबाश।
जी भाई, 1/1/19 को एसेट खरीदा। याद रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन साइलेंट हो, एसेट कब बाय किया? साल के पहले दिन। एसेट कब सेल किया? साल के पहले दिन। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, asset is purchased. If question is silent, asset is purchased at the start of the year. And asset is sold, at the start of the year. दोनों चीज़ें कब होंगी? स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब अगली बात गौर से सुननी है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए और लिखा हो एसेट इज परचेज्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, क्या बोला? अर्लियर पार्ट। अर्लियर पार्ट का मतलब साल का पहला दिन। लिखें, अर्लियर पार्ट का मतलब साल का पहला दिन। लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। जी बच्चों, साल का आखिरी दिन। अर्लियर पार्ट का मतलब साल का पहला दिन, लेटर पार्ट का मतलब साल का आखिरी दिन। ओके। अब ज़रा मैंने बताएं, बाइंग डेट बताई थी भाई, बाइंग डेट बताई थी, क्या थी? अब मेरे साथ रहें। अगर मैं कहूँ 1/1/19 को बैलेंस बीडी बता दें, वो नहीं है, क्योंकि बाइंग कुछ और होती है, बीडी कुछ और होता है। बीडी के लिए ज़रूरी है कि पिछले साल सीडी हो, पिछले साल सीडी हो। अब बताएं जी, 1/1/19 को फिक्स एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 40,000 से। इस साल कोई और एसेट तो नहीं लिया? क्लोज कर दो। कितना लिखो? 40,000। जी जी। अच्छा, कोई बच्चा बोले ना तो 4 बच्चों ने उसे ऐसे नहीं बोलना कि आइंदा वो कभी भी ना बोल सके, ठीक है? वो बोलेगा, मैं उसे खुद जवाब दे दूंगा। 40,000, 31/12/19। क्या लिखूं बेटा? बैलेंस सीडी। इसके बाद क्या हुआ? 1/1/19। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी बताएं। 0। इसके बाद डेप्रिसिएशन कब होगी? 31/12/19। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वर्किंग नंबर 1। अगर इजाज़त हो तो डायरेक्ट यहीं पे कर दो, ठीक है? कितनी कॉस्ट थी? 40,000। रेट बताएं। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? रूल बताएं। बाइंग से शाबाश। कितना हुआ? 4,000 भाई, 4,000 टोटल कर दें। 4,000 इधर बैलेंस सीडी। कितना? 4,000 इधर 31/12/19। अब कल सुबह यहाँ क्या आएगा? 1/1/20 बैलेंस बीडी कितना? 40,000। क्या 2020 में कोई एसेट खरीदा?
किस डेट को खरीदा? 1/7/20। एंट्री बताएं। फिक्स एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट कितना? 20,000। कोई और एडिशन तो नहीं है? टोटल कर दें 60,000। यहाँ क्या लिखूं? बैलेंस सीडी कितना? 60,000। डेट बताएं। 31/12/20। यहाँ तक कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लें। पॉइंट को पेंडिंग नहीं करना, क्योंकि हम नो होमवर्क पॉलिसी पे चल रहे हैं बेटा। पॉइंट यहीं क्लियर करके जाना है। 31/12/19 सुबह क्या बन जाएगा? 1/1/20। और सीडी क्या बन जाएगा? बीडी कितना? 4,000। 31/12/20 को क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन करूंगा। अब इसे नाम दे दूंगा वर्किंग नंबर। नहीं, 1 हमने डायरेक्ट कर ली थी ना। इसे 1 कह दे, चलिए इसे 2 कह दे। ये वर्किंग 1 नीचे नजर आ रही है। अब आए जरा वर्किंग 2 पर। थोड़ा सा इंट्रो जहन में रखिएगा प्लीज। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कब का बच्चों? 2020। पहले क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स। आज एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखूंगा? क्यों नहीं लिखूंगा? है ही नहीं डिस्पोजल। ये देखें, इधर कोई डिस्पोजल नहीं है, इधर सिर्फ सीडी है। ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? 40,000। लेकिन मेथड कौन सा है? WDV। WDV कहता है कि पहले साल एसेट की लाइफ का हो तो उसकी कॉस्ट पे रेट लगा देना, और अगर दूसरा साल हो तो क्या करना? उसकी WDV लाना, और WDV लाने के लिए कॉस्ट का BD लेना। क्या लेना? कॉस्ट का BD, और उसमें से माइनस करना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD। ये ओपनिंग एसेट्स की WDV बन गई। ये ओपनिंग एसेट्स की, इस पर रेट लगा देना। कितने %? फ्रैक्शन लगा दो। क्यों ना लगाऊं? ओपनिंग से ईयर एंड। ओपनिंग से ईयर एंड कितनी अमाउंट बनी? 3600। इसके बाद क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। कितना एडिशन है भाई? 20,000। ये इसकी कॉस्ट है। क्या इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी? नहीं होगी। डेप्रिसिएशन का रेट क्या फ्रैक्शन लगेगी? कब से? बाइंग से ईयर एंड। कितना बना जी मेरे दोस्तों? कर दे 1000। टोटल कर दे 40। ये है क्या 4600? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड नहीं बोलना। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसकी एंट्री बोलें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ING। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? जमा कर दो बच्चों 8600। दूसरी तरफ भी 8600। इधर कितना? इधर क्या? इधर क्या लिखो? 31/12/20। यहां तक कुछ पूछना है तो बच्चों पूछ लो। बेटा कुछ पूछने हैं तो पूछ लो। नहीं पूछ लो, पूछना है तो नहीं। 21 तुम बनाओगे। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। 2021 में एसेट अकाउंट अपडेट करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेक कर लीजिएगा कोई एडिशन तो नहीं है। चलें बनाएं, बनाएं, शाबाश।
सब बनाएं भाई, ये बनाएंगे तो डिस्पोजल समझ में आएगा। मुस्तफ़ा ध्यान से रिकॉर्ड करना है बेटा। जी बच्चों शुरू करूं? क्या लिखूं यहाँ पर? 1 1 21 बैलेंस BD कितना लिखूं? कोई एडिशन है? तो यही 31 12 21 को क्या हो जाएगा? बैलेंस CD कितना? 60,000। 1 1 21 क्या लिखूंगा? बैलेंस BD कितना? 8600। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो BD है वो ही CD है, जो BD है वो ही CD नहीं है। क्यों नहीं है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है, याद रहेगी बात। आए भाई, कब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? एंट्री बोले, वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 आ जाए। वर्किंग नंबर 3 पर सिर्फ क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, एडिशन नहीं आएंगे क्योंकि इस ईयर में कोई एडिशन नहीं है। WDV लूं, कॉस्ट लूं? ये क्या है? कॉस्ट कितनी? 60,000 माइनस 8600। अब ये WDV आ चुकी है। इनटू फ्रैक्शन लगाएं? क्यों ना लगाएं? पूरा साल कितना बना? 5140। एंट्री बोले, जमा करें 74, दूसरी तरफ भी 13740। इधर क्या लिखें? कितना? किस डेट को? पेंसिल स्टॉप रखिएगा। 59 आराम से आराम से आराम से, बच्ची को सांस लेने दें पहले, वो खुद ही देख लेगी। बच्चे चेक करो सही है ये। प्रेशर में ना लाया करें लोगों को, ये तो हम लाहौर वालों की प्रॉब्लम है। गाड़ी बिल्कुल पास लाके ब्रेक मारते हैं कि अगर वो डरपोक हुआ तो हम निकल जाएंगे, वो हमसे भी 2 हाथ आगे हुआ तो हम रुक जाएंगे। तो हमारे हाल पे अल्लाह रहम करे। बस अब सुनो मेरे बच्चों, हेलो, इंट्रो का पॉइंट याद करें। एसेट की कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती है एक एसेट की। WDV ऑफ द एसेट, एक एसेट की ईयर बाय ईयर। ओल्डर द एसेट, हायर द अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड लोअर द WDV एंड कांस्टेंट द कॉस्ट। लिखो पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। FR1 में भी 10 नंबर के MCQs आते हैं, ध्यान से जरा पूरा पैटर्न डिस्कस करूंगा, जरा फारिग होके आ जाए इंशाल्लाह PRC से, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर 1, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट remain constant, cost of the asset remain constant throughout the life। एसेट की कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ सेम रहती है। एक एसेट की बात करो बेटा। नंबर 2, accumulated depreciation of an asset, accumulated depreciation of an asset
शो करें फिल भाई, शो इंक्रीजिंग ट्रेंड, शो इंक्रीजिंग ट्रेंड। नंबर 3, WDV of an asset, WDV of an asset shows decreasing trend। जाओ भाई कल के लेक्चर में वापस चले गए। एक्टिव रहना बेटा, ये नहीं मैं कहूँ जाओ तो तुमको ठहर जाए यार अंसारी, अभी तो उम्र ही बहुत हो गई है यार। तो अभी तो भाई तुम्हारी उम्र स्टार्ट हुई है, इसलिए प्लीज़ एक्टिव, प्लीज़ एक्टिव, शाबाश, जल्दी जल्दी जाया करें। आप सुने भाई, चले गए, चले गए। डिस्पोजल के केस में ये पिक्चर कहाँ कहाँ तब्दीली लाएगी? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट में तब्दीली आएगी। यहाँ क्रेडिट में कुछ लिखा जाएगा, एंट्री क्या होगी? यहाँ कहाँ तब्दीली आएगी? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, डिस्पोजल, क्रेडिट। कल की स्टोरी में स्ट्रेट लाइन था, आज की स्टोरी में WDV आएगा। अच्छा, डिस्पोजल हुआ तो इस वर्किंग में कहाँ तब्दीली आएगी? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग, और फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन के नीचे। अच्छा भाई, ये जो ओपनिंग एसेट्स है इनकी फ्रैक्शन का रूल बताएं। एडिशन का रूल, डिस्पोजल का रूल, जाने वाले की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रूल। आ जाओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन देखें, शाबाश। बुक्स ले आए हैं आप FR1 की? सारों के पास है? कितनी हस्तियां जिनके पास बुक नहीं है? सर हम वलायत के उस दर्जे पे, हमें बुक की जरूरत नहीं है। जरा इस तरह करते हैं, बच्चियां भी इस तरह करते हैं, शब पूरा बाजू, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इसका मतलब अभी माशाल्लाह असरात हैं कोरोना के। वो इंसान बनो, बुक लेकर आने हैं बच्चियों, आपने एक डांट नहीं बर्दाश्त करनी मेरी। हाँ, और ये ना समझिएगा इंट्रो में नहीं डांटा तो FR1 में भी डांटनी पड़ेगी। कल सबके पास बुक हो, कभी कहीं डांट ले यार बुक नहीं लानी हमने, FR1 की बुक कल सबके पास हो। आए भाई क्वेश्चन पे बच्चों, शाबाश। 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है आपने, 2 मिनट। अच्छा एक मेरी बात याद रखना, क्वेश्चन को नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना, इतना इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन पढ़ना है कि जो कुछ मैं यहाँ पोस्ट करूँ वो पहले से आपके टिप्स पर मौजूद हो इंशाल्लाह। देखें क्वेश्चन, बुक की पेज कौन सी है? 30 पेज पे है भाई। भाई बुक लेकर आना, क्योंकि बुक पे सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड किया करेंगे। जी भाई, एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग। आपके अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन, इस दिन ये कॉस्ट का BD है और ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एडिशन 1 फरवरी 1 अप्रैल, इसका मतलब सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम? अगर ये स्वैप होके लिखा हुआ हो तो हम स्वैप कर देंगे, पहले फरवरी फिर अप्रैल। एडिशन हमें लिखना आता है, ठीक है। सोच के बताना। ये क्या है? लाइट चली गई, कैमरा ऑन है? नहीं भाई भाऊ, ये चला गया। 2 मिनट वेट करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यार इंट्रो में तुम बच्चे थे इसलिए तुमसे मजाक कर लेते थे, अब तुम बड़े हो गए हो। यार इसकी मूवी बनाने से बहुत शौक है ऑनलाइन के सामने जाने का, बना इसकी मूवी यार। सर बंदे में अट्रैक्शन होनी चाहिए, रंग का क्या है?
बड़े गोरे लोग भी अट्रैक्टिव नहीं होते, कुछ सांवले भी माशाल्लाह अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा ये मुझे घूर के देख रहा है, भाई आप गोरे हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, आप क्यों घूर रहे हो? एक मिनट बेटा, बस एक मिनट मेरे बच्चों। सर आप इधर छोड़ेंगे सर, आपको हर चीज़ में ना छोड़ दें, नहीं चलेगा। बंदे की बात अच्छी होनी चाहिए, शक्ल जैसी। लो मेरा बच्चों, बेटा सुनो, ये क्या है? डेट ऑफ डिस्पोजल। बताओ कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे। डेबिट में नहीं, कहाँ? जाने वाले की कॉस्ट एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे, जाने वालों की सेल प्रोसीड्स डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री बोलो, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब सुनते जाना, ये डेट ऑफ सेल कहां यूज होगी? दो जगह, एक इधर यूज होगी डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल पे, ओपनिंग डेट से, ओपनिंग डेट से। ये दोनों कहां यूज होंगी? बाइंग डेट से डिस्पोजल डेट तक जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कल कैलकुलेट की थी। तो स्टोरी वही है, एक फैक्टर चेंज हो गया। कौन सा? मेथड, स्ट्रेट लाइन से WDV। अब होगा क्या, जहन में रखना है FR1 में, जब हम नए कॉन्सेप्ट पे जाया करेंगे, कुछ बातें पुरानी, कुछ नई। पुरानी मैं आपसे करवाऊंगा, नई बात मैं बताऊंगा, क्योंकि जितनी पुरानी बातें बार बार करोगे इंशाल्लाह आखिरी दिन तुम्हारे लिए सारी बातें पुरानी हो चुकी होंगी। करेंगे ना? ये अप्रोच गलत है क्लासेस की, कि टीचर यहाँ से क्वेश्चन शुरू करे और यहाँ तक सॉल्व करे और बच्चे उसको नोट करें, कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस क्लास। आप और मैं मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। तैयार है? अच्छा अब सोच के बताना, 1 मिनट लेना फिर सोचना। आज जब फिक्स एसेट अकाउंट WDV मेथड के साथ चलेगा तो कहां तब्दीली आएगी? वो तो आएगी ना, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, इसके अलावा होगा कुछ नहीं। अच्छा अगर मैं कहूं WDV से एसेट अकाउंट तुम बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो, सोच के बोलना, बना दो मुझे इस क्वेश्चन का। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शाबाश शाबाश, सारे चैंपियंस बैठे हुए, शाबाश, कीप इट अप। शाबाश शाबाश, जल्दी से। सुने भाई, हेलो, इस साइड पे सीक्वेंस बाइंग डेट के हिसाब से और इस साइड पे सीक्वेंस डिस्पोजल डेट के हिसाब से। क्लियर? शुरू करें, मैं ज्वाइन करता हूं आपको। अच्छा मोबाइल मेरी कमज़ोरी है ज़िंदगी की, बस ये याद रखना, बाद में ना कहना कि सर मोबाइल कहाँ गया। और कंटेंट्स तो उसके जो है ना, वो तो बस समझ लें रूह की ग़िज़ा है मेरी। आइंदा किसी का मोबाइल बजा तो वो बेचारा अपने मोबाइल से गया। आओ मेरे दोस्तों, एसेट का नाम बताएं। बिल्डिंग अकाउंट,
बातें नहीं प्लीज। ओपनिंग डेट बताएं। बैलेंस बीडी है। एंट्री बोलें। ओए होए होए होए, क्या कर रहे हैं यार भाई, बैलेंस बीडी की कोई एंट्री नहीं होती। बोलें भाई 23 लाख। जागते रहना प्लीज। पहला एडिशन, डेट बोलें। एक बचा बोले, एक बचा, 1 2 7। एंट्री बोलें। अमाउंट बोलें। दूसरा एडिशन, एंट्री बोलें। अमाउंट बोलें 6 लाख। कोई और एडिशन तो नहीं है। अब डिस्पोजल की साइड पे जाऊंगा, यानी क्रेडिट साइड पर। पहले डिस्पोजल की डेट, ये देखो ध्यान से, 31/5/7 पहले लिखोगे और 31/8/7 बाद में लिखोगे। 31/5/7। एंट्री बोलो। अपनी ढूंढें कॉस्ट 7 लाख। दूसरे डिस्पोजल की डेट 31/8/7। एंट्री मैंने इंट्रो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जिन बच्चों को क्लास में पार्टिसिपेट करते देखा वो सीए में रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो क्लास से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे होते हैं। लेकिन शाउट भी नहीं करना। और जो बच्चे कहते हैं ना सर अपनी आवाज़ बड़ी कीमती है इसलिए प्लीज़ क्लास में नहीं बोल सकता, ऑरेंज ट्रेन में बुलवा लें, मेट्रो में बुलवा लें, बरकत मार्केट आ जाए ना। मैंने पूरा तबले के साथ आपको गाना सुनाया तो मेरा नाम भी वो नहीं है, ठीक है। यहाँ बोलो बेटा, यहाँ आपके बोल कीमती हैं। शाबाश। बोलें जी कॉस्ट 5,50,000। अच्छा मुझे ना अमाउंट पे एक बच्चा बोला करे, एंट्री सारे बोला करें, क्योंकि रेलिवेंट अमाउंट नहीं है, रेलिवेंट एंट्री है। शाबाश। करें क्लोज, करें टोटल। ये 3.5 नहीं है भाई साहब, 33,50,000। और कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के क्वेश्चन पे या आंसर पे बिल्कुल नहीं बोलेगा, मैं जानूं और स्टूडेंट जाने। बैलेंस सीडी बोले। तो तय हो गया भाई, तय हो गया। क्या तय हुआ? डेप्रिसिएशन मेथड कोई भी हो, इस लेजर पे कोई फर्क नहीं आना। फिर यूनिट मेथड में भी नहीं आएगा, फिर आवर्स मेथड में भी नहीं आएगा, और फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जगह कॉस्ट है और कॉस्ट तो लाइफ में सेम रहेगी, इसलिए मेथड चेंज होता रहे, हम पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट लेजर में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक साथ को बैलेंस बीडी कितना है? 8 लाख। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करूंगा? एंट्री क्या होगी? वर्किंग नंबर। ऑल दो मेरे पास अभी वो आंसर नहीं है, मैं वर्किंग 1 से ले आऊंगा इंशाल्लाह। आगे सुनिए, जब मैं पहला एसेट डिस्पोज ऑफ करूंगा तो 31/5 डेट होगी। यहां क्या लिखूंगा? 31/5/7। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा? डेबिट। और डिस्पोजल को क्या करूंगा? क्रेडिट। ऑल्दो वो फिगर अभी मेरे पास नहीं है, इसे नाम दे दूंगा वर्किंग नंबर 2 का। 1 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा। कल भी ऐसे ही किया था। फिर अगला डिस्पोजल कब होगा? फिर एंट्री पास करूंगा और डिस्पोजल वर्किंग नंबर 3, ये भी वर्किंग 3 से ले आऊंगा। कैसे लाएंगे? मिलकर इंशाल्लाह पहुंचेंगे इस पर, लाने चाहते हो। इसके बाद क्या आएगा? बैलेंस सीडी 31/12
7 और फिर इस लेजर को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो फिर कंक्लूड कर दो, मेथड कोई भी हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ अमाउंट्स चेंज होंगी। क्या चेंज होंगी, अमाउंट्स चेंज होंगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं है, पक्की बात। अच्छा अब रुको जरा, रुको। अगर ये वर्किंग करनी हो, वर्किंग नंबर 1, तो इसकी हेडिंग में पहली चीज क्या होगी, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। कल जब काम कर रहे थे तो कॉस्ट माइनस, आज जब काम करेंगे तो WDV। क्या, क्योंकि ये पुराने एसेट हैं, इनकी लाइफ का पहला साल मैंने लाइफ में ना 2 दफ़ा फ़ोन उठाता हूँ। एक दफ़ा मेरे घर में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड आता, जब मैं पहुँचा आग बुझ चुकी थी, क्योंकि मैं क्लास में ही पंगे करता रहा। मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में इस वक्त आपके लिए कोई भी नहीं है, वो भी नहीं है। कमाल है आपका यार, उसके काबिल मैं आपको बना रहा हूँ, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉल है। भाई साहब ये बाद में ना कहना सर सारी खबर नहीं हुई। चलो डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग एसेट मतलब पुराने एसेट, तो अगर पुराने एसेट हैं तो कॉस्ट या WDV, WDV कैसे आएगी, दिस माइनस, इसमें से ये माइनस कर दो। अब जरा 5 मिनट कोई बोलेगा नहीं, 5 मिनट कोई बोलेगा नहीं, आंसर देना होगा तो हल्की सी आवाज में अपने आप को सुनाएगा, पता चल जाएगा कि मैं सर से मैच कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्योंकि ऑनलाइन को भी सुनानी है। ये है ओपनिंग की कॉस्ट, ये है ओपनिंग की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ओपनिंग एसेट्स की WDV आएगी। क्या आएगी, ओपनिंग एसेट्स की WDV। इसमें से माइनस करूंगा डिस्पोजल की WDV, क्योंकि लाइक विथ लाइक करना है। कल कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर रहा था, आज WDV में से WDV माइनस करूंगा। ये तो इलॉजिकल बात है कि एक तरफ WDV और एक तरफ कॉस्ट। क्यों, जाने वाला एसेट भी पुराना है। कैसे पता चला, ये इसका पहला साल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एसेट भी अपनी WDV पे है। तो क्या करेंगे, ओपनिंग एसेट्स की पहले WDV लूंगा, इसमें से माइनस करूंगा डिस्पोजल की WDV। कैसे करनी है मैं सिखाऊंगा, बच्चियों बातें ना करो, कैसे करनी है मैं सिखाऊंगा। ये तुम्हें पता है कि ये ओपनिंग एसेट्स की, ये ओपनिंग एसेट्स की, ये ओपनिंग एसेट्स की, इन दोनों को नेट करूं तो ओपनिंग एसेट्स की, और वो ओपनिंग एसेट्स सारे हैं, वो ओपनिंग एसेट्स, उनमें से एक्सक्लूड करना है किसको, WDV ऑफ डिस्पोजल। अब यहां रुक जाओ, डेट बोलो, डेट बोलो, तो जो WDV आएगी वो एक, तो इसमें से माइनस भी करूंगा 117 की WDV, कौन से एसेट्स की, डिस्पोजल की। 2 बातें याद रखनी है, एक तो ओपनिंग डेट है कौन से एसेट्स की, ओपनिंग एसेट्स की, और ओपनिंग डेट ही लूंगा डिस्पोजल की, एक बात ये। दूसरा ये क्या है, WDV कौन से एसेट्स की, इसमें से माइनस भी करूंगा WDV किसकी, किस डेट की। इंशाल्लाह जो आप पूछना चाह रहे होंगे सामने आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें, अल्लाह ने चाहा तो। लास्ट वर्क से मुखातिब हूँ, वर्किंग नंबर 1,
क्या लिखूंगा? अभी नहीं कॉपी करना, अभी नहीं करना कॉपी, बिल्कुल ना कोई लिखे। डेप्रिसिएशन ऑन, नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? इस वर्किंग पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। WDV मेथड में ये वर्किंग बच्चों को तंग करती है जी। वर्किंग पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जब लिखना होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट, आप भी कॉपी करते हुए लिख लीजिएगा। मैं क्यों नहीं लिखने दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा इस वक्त टारगेट ये है कि तुम्हारा ब्रेन कैच कर ले जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ। जब तुम लिखोगे तो ब्रेन ज़रा रुक जाएगा, क्योंकि नज़र बार बार उधर भी जा रही होगी, फुल फोकस इधर हो। ये पेपर में तंग करेगा तो पहले ही अगर ग्रिप कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। ओपनिंग एसेट्स मेथड कौन सा चल रहा है? तो ओपनिंग एसेट्स क्या कहेंगे कि हमारे लिए क्या ले आओ? हमारी WDV ले आओ। किस डेट की? 1/1/7 की। कॉस्ट कितनी है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? अमाउंट की नहीं मुझे जरूरत, मुझे तो वो कॉन्सेप्ट देना जो आपके जहन में बैठ जाए। कह सकता हूं 1/1/7 को तमाम ओपनिंग एसेट्स की WDV 15 लाख है, आ गई हमारे पास। अब ये क्या है? तमाम ओपनिंग एसेट्स की 1/1/7 की WDV। मुझे इसमें से 2 WDVs माइनस करनी है, एक इसकी और एक इसकी। किस डेट की? 1/1/7 की। WDV होती क्या? ये दोनों जाने वाले एसेट मेरे पास आए कब थे? 4 में इस्तेमाल हुए, 5 में इस्तेमाल हुए, 6 में इस्तेमाल हुए, 31/12/6 को जो इनकी WDV होगी वो ही WDV इनकी 1/1/7 को होगी। कोई आ जाए और आकर मुझे इनकी WDV कैलकुलेट करवा दे, किस डेट तक की? 1/1/7 या 31/12/6 की। स्ट्रेट लाइन में एक बाबा जी आए थे और उन्होंने हमें एक वो स्ट्रेट लाइन, अब दोबारा डोर ओपन हुआ, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी इधर आ गए, तुम्हें नजर नहीं आ रहे। अब वो मेरे कान में कह रहे हैं अंसारी ने एक टेबल बनाना सीखा। क्या सीखा? टेबल बनाना सीखा। मैंने कहा बाबा जी वो तो मैंने सिखा चुका। कब? इंट्रो में। याद करो, इंट्रो में जब हम डेप्रिसिएशन WDV पे लेते थे तो एक टेबल बनाते थे, शुरू करते थे कॉस्ट से, फिर हर साल उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, हर साल वो अपनी WDV पे जाता था। उस टेबल को जरा याद करो। बाबा जी चले गए हैं, आ गया नजर? चलो आओ, वर्किंग नंबर 1 तो उधर चल रही है बच्चे, वर्किंग 2 कहूं या 1.1 कहूं? जल्दी बोलो। 1.1। एक मैं करूंगा, एक तुम करोगे। ये मैं करता हूं। इसकी बाइंग डेट बताओ, गलत ना बताना। ये 1/9/5, लड़ना नहीं है। 1/9/5, 1/9/5 को ये WDV पे था या कॉस्ट पर? कॉस्ट पर, क्योंकि उस दिन तो खरीदा था। तो कह सकते हूँ 2005 इसकी लाइफ का पहला साल था। पहला साल हो, मेथड WDV हो, तो डेप्रिसिएशन, वेल डन, बोलो जल्दी से, 7 लाख। ईयर एंड कब है? जाके देखो क्वेश्चन में, 31
12/7 डेप्रिसिएशन कैसे लूँगा? 7 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट देखो 10%। इस डेट से इस डेट तक कितने महीने? या इधर दे यार, वो यार इधर दे दे यार। देख तेरे मोबाइल की वजह से ना मेरी डेट गलत हो गई है। 31/12/5 कितने महीने बने भाई? कितने महीने बने? 4 महीने बने। 4/12 कितना बना? भाईजान ये गोल्डन नंबर ना बताएं मुझे, डेप्रिसिएशन बताएं। चेक करो सही है? ओके चलो जी माइनस करो। इंट्रो में कर चुके हैं ये। 4 कहां से आ गया बीबी? 6 मुझे तो लगता है तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो तो इसे पता भी है या नहीं पता लिखना। ऐसे ऐसे अंदाज से लिखते हो जैसे पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस यहीं आई हुई हैं। चलो 67666 ये क्या है? किस डेट की? रुक जाऊं? आप कब कैलकुलेट करूं? क्या करूं? किस फिगर पर? इनटू फ्रैक्शन। अच्छा अजीब आदमी हो। यहां कॉस यहां WDV। ये पहला साल है तो कॉस्ट, ये सब्सिक्वेंट ईयर है तो बोलो जी। माइनस करो 60 जरूरी है तो मैसेज कर लो लेकिन छोड़ना बेटा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हो, जरूर कोई प्रॉब्लम में अल्लाह खैर करे तुम्हारे लिए। 60900 ये क्या है? किस डेट की? 31/12। अगर मेरा दिल चाहे मैं इसे कह सकता हूँ एक साथ कह सकता हूँ। अच्छा अब जरा देखो ये 15 लाख क्या है? WDV कौन से एसेट की? किस डेट की? ये क्या है? WDV किस एसेट की? पहले डिस्पोजल की। किस डेट की? ये WDV, इसमें से 2 WDV माइनस करनी थी, पहली माइनस कर दो। कितनी है? 609। ओके हो जाएगा एब्जॉर्ब। अब अगली बात सुनो, इस टेबल को ना छेड़ना। कुछ शेख क्या करेंगे, इसी के नीचे शुरू कर देंगे। इसको जाने दो, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ दो। तुम क्या करोगे? एक और टेबल बनाओगे। कब से शुरू करोगे? इसी डेट से कर देता हूं। हाँ 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 जी। कब तक जाओगे? एक कितनी देर में जाओगे? 2 मिनट नहीं, पहले इतना कॉपी करो फिर जाना, क्योंकि कॉपी करते हुए भी नॉलेज आती है। जल्दी से ऑनलाइन जागते रहना बेटा, हम पे ना रहना। जल्दी से 20 मिनट रह गए हैं बस क्लास में। शाबाश, हिम्मत करें। फिर मैं शेखों से मुखातिब हूँ, जितनी जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है उसमें उन्होंने ब्लैंक रहने देना है, कुछ नहीं लिखना प्लीज़। जी बच्चों, बच्चों मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बेटा फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो 100 200 500 बच्चा उधर जो बैठा हुआ है उन्हें क्या करूँ। साथ वाली से देख लें। आपने लिखा है, इसका तरीका होता है यहाँ से इधर शिफ्ट करने का। बच्चों आपने लिखा है तो उसको मदद करो ना, बच्चों मदद करो बच्चों की।
बच्चों कभी इधर वाले फ़ायदा उठाएंगे, कभी इधर वाले, ये मिक्स चलेगा यार दोस्तों, इसके लिए माजरत। अब ठीक है, चलें जल्दी से कॉपी करें, फिर हम लाइट ऑन करेंगे। बिजली बचाएं क्लास के लिए, जल्दी जल्दी, शाबाश। गोली मार दो मुझे। प्यार से कहते हैं सर, आप तो मुझे पता है मेरे लिए दुआएं ही करते हैं। जल्दी जल्दी, शाबाश। या अल्लाह। बाज़ दफ़ा हम क्लास में एक ऐसी फ़िगर कॉपी करते हैं जो टीचर ने सारी ज़िंदगी बोर्ड पे नहीं लिखी होती, और फिर वहाँ से हम घर जाके एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो सारी ज़िंदगी नहीं आया होता। इसलिए प्लीज़ कॉपी करते हुए बहुत ध्यान से कॉपी किया करें, ये भी रिलैक्सिंग टाइम नहीं होता। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? कितने बजे? दुआ करें वो टीचर 5-7 मिनट लेट हो, ठीक है? अच्छा, बस आराम से, जल्दी से। कॉपी हो गया भाई? कॉपी हो गया है? आओ बच्चों आओ, यहीं पे कर देता हूँ तो फिर बच्चों को नज़र नहीं आएगा। 2007 कब खरीदा है? 1-1-4। कॉस्ट बताएं। 5 लाख। पहली डेप्रिसिएशन 31/12/4। 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन बोलें जी भाई, नहीं पूरा साल बोलें। 55,000 माइनस करें 495,000। ये क्या है? WDV। किस डेट की? 31/12/4। अगली डेप्रिसिएशन 31/12/5 पूरे साल की। 495 इंटू कितना बना? करें माइनस जी। 4455 क्या है ये? किस डेट की? 31/12/5। इसके बाद 31/12/6 क्या है? डेप्रिसिएशन 44 इंटू कितना बना? 44 माइनस करें 40095। ये क्या है? किस डेट की? 31/12/6 या दूसरे लफ्जों में 1-1-7। अब ये जो WDV है ये कब की है? 1-1-7 की। ये कब की है?
और वो कब की है, कितनी है, 400। इसका नेट रिजल्ट बताएं। कॉपी कर रहे हो, करें कॉपी। जी लिखो भाई, लिखो। इसका आंसर बताएं। 490050। पेंसिल से स्टॉप कर दें, कॉपी करके पेंसिल से स्टॉप कर दें। उधर ही है ना कैमरा, स्टॉप कर दिया। एक जुमले में बताएं 490050 क्या है। आराम आराम से, इधर से आवाज रही है डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, गलत बोला है। ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये डिस्पोजल से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये WDV है उन एसेट्स की जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। यस नो ओ बच्चे, ये WDV है उन एसेट्स की जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। क्योंकि शुरू में ये थे, ये दो इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो हमने पहले से ही उन्हें निकाल दिया। अब कौन से एसेट बचे जो पूरे साल इस्तेमाल होंगे, और ये उनकी, अगर ये पूरे साल इस्तेमाल होंगे तो इन पर फ्रैक्शन लगनी चाहिए, इन पर डेप्रिसिएशन रेट भी नहीं लगना चाहिए। शुक्र है, शुक्र। रेट बोलो, लगाएं जी। 4900, ये क्या है, डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पर जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। यहां तक कुछ पूछना है तो भाई, यहां तक कुछ पूछना है तो ओके। अगर मैं कहूं यार डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन तुम कर दो, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन तुम कर दो, कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में भी तुमने एडिशन पे की, इस पे भी कर दो, क्योंकि पहले साल का मसला ही कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन किस पे होनी है, कॉस्ट पे, उसे मल्टीप्लाई करना है रेट से, उसे मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का रूल क्या था, एक मिनट ले लो करके मुझे दो, एक मिनट ले लो करके मुझे दो। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, डेप्रिसिएशन ऑन, बोलो कहां से मिलेगा। ये हैं दो एडिशन, ये देखो ये है एडिशन। रेट कितना है, ये कौन सी रेट है, बाइंग रेट है, और ये कौन सी रेट है, ये कौन डिस्पोजल कर, ओ यार क्या कर रहा है यार, ईयर एंड है, ये क्या है, और बाइंग से अच्छा, कुछ बच्चों को अगर मैं रोकता हूँ ना तो वो फिर बिल्कुल ही रुक जाते हैं, वो कहते हैं मैंने बोलना ही नहीं। अब गलत है, बोलेंगे तो गलत कॉन्सेप्ट निकलेंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें टिप्स पे आती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, समझ गए। हम टीचर पता है रात को सोते हुए क्या बातें कर रहे होते हैं, डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, डिस्पोजल कर दो। क्यों, पूरे दिन यही बोलते रहते हैं। तुम क्या करते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, स्टेटस अपडेट कर दो, बस यही तुम्हारी जिंदगियों के मकसद है। जी दोस्त, एक मिनट बेटा,
जी जी बेटा, करूंगा भाई, अभी इस टेबल को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए तो मैंने रोका हुआ। मैंने वही निकाली है भाई, एक एक साथ की। हाँ हाँ, तो भाई अभी करूंगा, अभी तो जरूरत ही नहीं उसकी, इसलिए कि मुझे कौन सी WDV चाहिए, ओपनिंग। आप मुझसे कौन सी WDV कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, डिस्पोजल की, उसकी तो अभी बेटा मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अभी ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं उसको यहां पर लिखूंगा इंशाल्लाह। आओ मेरे दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन कितना, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, फ्रैक्शन का रूल बताएं, बाइंग से कितना बना बेटा, शाबाश शाबाश, आते हैं आपको सब अल्लाह के फजल से, बोलो 3666। अगला एडिशन कितना है, 6 लाख इंटू 9 बाय, मुझे ज़िंदगी में जब भी ट्रैफिक वार्डन ने रोका, मैंने उसे हमेशा कहा यार टीचर हूँ, कभी ज़िंदगी में उसने चलान नहीं किया, नेवर एवर नेवर एवर। आज भी माशरे में टीचर की रिस्पेक्ट है, अल्लाह हमें आपको सही तरीके से सर्विस देने वाला बनाए। अच्छा फिर एक भी कहते हो टीचर हो गए यार तुम ये काम करते हो, कभी इशारा तोड़ देते हो, कभी तुम स्टिकर लगा के गाड़ी पे करते हो, मैंने कहा यार ज़रा दूसरे तरीके का टीचर हूँ। चलो बोलो 48750। अब कौन से अंकल आएंगे, अब यहाँ रुक जाओ, डिस्पोजल अंकल आने लगे हैं, कह दूँ डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। अच्छा ज़रा कल बताओ क्या किया करते थे, कल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट इनटू ओपनिंग से डिस्पोजल। अब सुनो तब्दीली कहाँ आएगी, ओपनिंग से डिस्पोजल आज भी होगा, डेप्रिसिएशन रेट आज भी होगा, आज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, आज WDV होगी। क्या होगी, WDV। आ जाओ बेटा, आप वाला पॉइंट आने लगा है, कब की WDV, कब तक इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊं, 31/5/7 तक, ओपनिंग से डिस्पोजल डेट, ओपनिंग से, और यूज करना था WDV को, तो 6 लाख बोलो 9,000 मल्टीप्लाई बाय इनटू रूल, बोले रूल, फिर बोले ये क्या है, और 5/12 क्या है, ओपनिंग से बनाओ 2537 करो माइनस 583,625। तेरे कॉन्सेप्ट ठीक है, कैलकुलेशन अक्सर गलत करता है जल्दी में। 583,625 ये क्या है, WDV किस रेट की, 31/5/7। अब सुनो ये क्या है, ये क्या है क्या, डेप्रिसिएशन है, किस एसेट की, डिस्पोजल की। बच्चियों प्लीज फोकस करो, ये क्या है, डेप्रिसिएशन, किस एसेट की, डिस्पोजल की, किस साल की, 2007 की, कब से कब तक, यहां लिख दो 25375, वर्किंग नंबर 1.1। एक डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन मैं ले आया, दूसरे की कौन लाएगा, आप लाओगे, यहां से लाओगे, कब तक लाओगे,
वही बोलो, कब तक लाओगे? 31, 8, 7। करो जल्दी से, वो कॉपी करो, इसे आगे बढ़ाओ। अगर अगले क्वेश्चन में 3 डिस्पोजल आ गए, 3 कर लेंगे, 4 आए, 4 कर लेंगे। कॉन्सेप्ट तो एक से ही क्लियर होता है, बाकी तो प्रैक्टिस होती है बेटा। करने दो, सबको करने दो, टाइम है अभी 4-5 मिनट। ये बच्ची की मदद करें, वो परेशान हो रही है, मदद करें उसकी बच्चों की। मुझसे पूछें क्या फिगर पूछ रही हो बच्चे? दिस वन 31, 5, 7 WDV 583625 583625। कोई बात नहीं, पॉइंट का मसला नहीं, छोड़ो। आओ बेटा, पहले फ्रैक्शन बता दो कितनी है, रूल बता दो। बाइंग नहीं बोलना प्लीज। अच्छा, ये भी नहीं नाराज होना यार, इतने बच्चों में ढूंढ भी लेता है कि कौन बच्चा या बच्ची बोल रही है। ठीक है, चलो दोबारा बोलो, फिर बोलो। क्या लूं? WDV, इस पर क्या लगाऊं? फिर क्या लगाऊं? कितनी? अमाउंट बोलो। 26730। ये क्या है? 26730। शाबाश। WDV बोलो। 3742220। किस डेट की WDV है? उधर लिख दो 26730। 26730। ये क्या है? वर्किंग 1.2। जमा कर दो भाई, जमा कर दो जमा। 1827। ये है क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कब का? इसकी जगह यहां है, कितनी लिखूं? 186527। जमा करो 986527। इंट्रो याद है भाई? इंट्रो याद है? मैंने क्लास में एक बात की थी, उस वक्त अक्सर बच्चों ने समझा होगा यार सर ऐसे ही मार रहे हैं। अब हकीकत में अक्सर चीज़ें FR1 में कर रहे हैं, जिससे इंट्रो की रिवीजन हो रही है। किसकी रिवीजन हो रही है? आप गौर से सुनना। अभी मैं यहाँ से मिटा दूंगा, बल्कि यहीं लिख देता हूँ। याद है WDV का फार्मूला क्या? याद है ना? उसी क्लास में रेलिवेंट टीचर ने किया होगा, मैंने तो किया था, कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है कॉस्ट माइनस WDV। उसी क्लास में मैंने लिखा था, या रेलिवेंट टीचर ने लिखा था, WDV प्लस, और मैंने कहा था घोल के पी जाओ। अब देखो FR1 में काम आएगा इंशाल्लाह। WDV बराबर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इधर ले आया, WDV को उधर ले गया, तो क्या किया? कॉस्ट माइनस, मैं कॉस्ट को उधर ही रहने दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इधर ले आया, तो ये दोनों ऐड होंगे। अब ज़रा 1 मिनट में जवाब दो, फिर मैं एंड करने लगा, मेरा सिर्फ 1 मिनट का काम रह गया। यहां क्या लिखना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है जाने वाले की, किस डेट से? बाइंग डेट से। कब तक? कब तक? कब तक? अब इसके 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट बताऊं, लॉन्ग कट बताऊं? दोनों बताऊंगा। सुनो सुनो, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो, पकड़ लिया? 1 2 3, ये 3 डेप्रिसिएशन है, जमा कर दो।
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कब से शुरू हुई? बाइंग से। कब तक आई? और तीनों डेप्रिसिएशन जमा कर ली। और अगर 7 साल होते तो 7 जमा करते। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, मसरूफ लोग हैं। अब जरा देखना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू, बोलो, कॉस्ट माइनस कॉस्ट, बोलो 7 लाख, WDV बोलो, आंसर बोलो 1163। यही मैंने कहा था इंट्रो काम आएगा FAR 1 में। अब जमा करने के बजाय ये फार्मूला लो यहां से और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले आओ। कब से? बाइंग से। कब तक? अब इसको यहां लिख दो 116375 जी। किसको ऐड करना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों डेप्रिसिएशंस को जमा करना है। वही आंसर आएगा जो फार्मूले से आ रहा है। तो हम फार्मूले को यूज कर लिया करेंगे ताकि कैलकुलेटर का बेस हमारा कम से कम यूज हो। जी, ये जो एंड पे आ रही है ये WDV है। कॉस्ट में से वो माइनस की तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अब सुनो भाई, कैलकुलेटर पकड़ो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों को जमा करो जो डेप्रिसिएशंस हैं। चारों डेप्रिसिएशंस को जमा करो, चारों को सब जमा करो भाई, सब जमा करो। बच्चियां नहीं जमा कर रही हैं, वो बैठ गई हैं, सारा BP लो हो रहा है। हिम्मत करो बच्चियों, तुमने कंपनी को लीड करना है। हिम्मत करो बच्चियों, शाबाश। आ गया? अच्छा, आ गया भाई। यस सर। दूसरा तरीका, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट माइनस कॉस्ट, बोलो WDV बोलो जी, आंसर बोलो 175। यही आंसर था? शाबाश। यहां लिख दो। कैमरामैन अपनी बातों में हमारा काम ना खराब हो प्लीज। 175780, काम खत्म। इसमें से ये 2 माइनस कर दो, बैलेंस CD आ जाएगा। जी भाई 69437। लो मेरे दोस्तों, आराम से कॉपी करें। कोई पॉइंट पूछने हैं पूछें, मैं इधर ही हूं, अवेलेबल हूं आपके पास। कोई पॉइंट पूछना हो पूछें। एक दफा अपने तरीके से देखें सर ने क्या किया, कहां जाके कहीं कोई बच्चा स्टक हो रहा है तो पूछ ले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा बेटा आपका कोई पॉइंट हो तो। एक एसेट की वही शो, आप कॉस्ट ऑफ एसेट और परचेज प्राइस में कंफ्यूज ना हो। अभी मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट की बात नहीं की, जो परचेज प्राइस दी है वही उसकी कॉस्ट है। और जब उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर परचेज प्राइस नहीं आ रही होगी, यहाँ क्या आ रही होगी? एसेट की कॉस्ट आ रही होगी। तो एसेट की कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ चेंज नहीं होगी। जी बच्चों, कुछ पूछना हो पूछ लो बेटा। अभी नहीं डिस्पोजल बनाना। जी बेटा, यही सवाल था। अभी यही समझें, यही परचेज प्राइस है और यही कॉस्ट है। कुछ पूछना है तो पूछ ले। अच्छा जरा 1 मिनट दो, 60 सेकेंड। पहले क्या बनाया करोगे?
एसेट अकाउंट, फिर इसका फॉर्मेट बना लोगे, कहाँ जाओगे? वर्किंग वन में यहां जाके रुक जाओगे तो कहां जाओगे? टेबल बनाओगे। चाहो तो उस टेबल को पहले ही ले जाया करो, कहां तक? डिस्पोजल डेट तक। फिर जब वो फिगर लिखनी हो तो यहां से उठा लिया करो। मैं क्यों ब्रेक कर करके बना रहा हूं? ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले सकूं कि कहां रुकना है और कहां से आगे फिर मूव करना है। डिस्पोजल अकाउंट रह गया, इंशाल्लाह वो मंडे को बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।